नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली न्यूज़ लेकर आया दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे जो राजस्थान सीईटी एग्जाम है दोस्तों। एक तो ग्रेजुएशन लेवल का होता है और एक जो है दोस्तों 12th लेवल का होता है। तो जो इसके फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं 9 तारीख से दोस्तों। लेकिन इसमें बात करेंगे कि जो एक और सीईटी का एग्जाम है वो कब तक आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जो RSMSSB द्वारा राजस्थान आगामी भर्तियों के लिए राजस्थान सीईटी 2024 अधिसूचना जल्द जारी करेगा। तो राजस्थान की सीईटी है दोस्तों, उसकी अधिसूचना जो विज्ञप्ति जल्द आने वाली है। और जो विज्ञप्ति आएगी उसके साथ ही दोस्तों सीईटी का जो वर्तमान में क्रेट एरिया है दोस्तों, पहले तो ही होता जो भी वैकेंसी आती है उसके 15 गुना स्टूडेंट पदों के अनुसार ले जाते थे। लेकिन वर्तमान में 40% जो है दोस्तों पात्रता कर दिए। जो भी स्टूडेंट 40% बना लेगा वो सीईटी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी का एग्जाम दे सकता है। अब इसमें जो वैकेंसी आएगी उसके अनुसार 15 गुना का जो क्रेट एरिया वो हटा दिया गया और पात्रता जो है 40% कर दी गई। और इसकी मान्यता भी दोस्तों जो 1 साल थी उससे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। जो मतलब 2 साल तक अब इसकी मान्यता जो सर्टिफिकेट रहेगा वो मान्य रहेगा। राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीईटी है 2024 के नए नोटिफिकेशन जारी होने पर एक लिंक नीचे उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब जो उसका जो ये सूचना जारी होगी तो आप फॉर्म जो है दोस्तों ई मित्र के माध्यम से या और जो भी सरकारी जो भी होता है कोई भी जो ई मित्र होता है या फिर आप फोन से भी उसकी जो है फॉर्म भर सकते हो यदि आपको अच्छे से भरना आता है। लेकिन यदि आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो गलती नहीं करें, ई मित्र या कंप्यूटर के माध्यम से अपना फॉर्म सबमिट जरूर कराएं। और सीईटी के अंदर जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी एग्जामों को जरूर दें, तभी आप जो है आने वाली वैकेंसियों में भाग ले सकते हो। नहीं तो जिसके बाद सीईटी क्लियर नहीं होगा वो आने वाले एग्जाम में भाग नहीं ले सकता है। जो सीईटी एग्जाम राजस्थान जो सरकार करवाती है, राजस्थान अधीनस्थ और कर्मचारी चयन बोर्ड जो RSMSSB जो करवाता है, इसकी जो अधिसूचना है दोस्तों, एक अधिसूचना जो नोटिफिकेशन तो कल आ गया है। कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ग्रेजुएशन लेवल या 12 ग्रेजुएशन लेवल का जो है दोस्तों सूचना आ चुकी है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 2-3 दिन के अंदर जो 12th लेवल के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका एग्जाम यूँ मान के चलिए आपके अक्टूबर या सितंबर के महीने में हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को शानदार रखें। यदि तैयारी में कमी आएगी तो यूँ मान लें आप पात्रता नहीं पा सकते। इसमें जो राज्य सरकार और गैर राजपत्रित तकनीकी पदों पर कर्मचारी की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा है। ये मतलब जो राजस्थान में होने वाली बहुत सी जैसे वीडियो की होती है, ग्राम सेवक जिसको बोला जाता है, पटवारी की होती है, पुलिस की होती है, जो अलग अलग वैकेंसी होती है दोस्तों, सुपरवाइजर होती है, महिला सुपरवाइजर, इन सभी वैकेंसियों में सीईटी वर्तमान में अनिवार्य है। यदि आपने सीईटी नहीं कर रखा तो आप इन वैकेंसियों में फॉर्म भर तो सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं बैठ सकते। इसलिए आप इन वैकेंसियों में एग्जाम में बैठने के लिए और अपने जो सिलेक्शन करवाने के लिए सीईटी करना अनिवार्य है। कर्मचारियों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करता है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है दोस्तों, वो जैसे रीट में प्री का एग्जाम होता है उसी प्रकार इन सभी वैकेंसियों के लिए एक प्री टेस्ट है। यदि आप प्री टेस्ट को पास करते हो तो आप मेन एग्जाम जो होता है मुख्य परीक्षा उसमें आप अपना जो फॉर्म भर के आवेदन करके आप उसमें एग्जाम दे सकते हो और अपना चयन करवा सकते हो दोस्तों। बारहवीं पास के 2 स्तरों पर विभिन्न पदों के लिए स्नातक उम्मीदवारों का अलग सीट है। एक तो बारहवीं पास जो होता है 12th लेवल की सीट अलग होती है और स्नातक जो ग्रेजुएशन लेवल की सीट अलग होती है। दोनों का सिलेबस दोस्तों सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। लेकिन यदि जो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी होती है उनके लिए सीट अलग करना पड़ता है और जो 12th लेवल की वैकेंसी होती है उनके लिए सीट अलग करना होता है। तो आपको दोनों सीट का फॉर्म भरना है और दोनों को पास करना है। दोनों का जो क्रिएट एरिया जो पासिंग मार्क्स है गवर्नमेंट ने वो 40% कर दिया। मतलब कि आप 40% जो मार्क्स जिसने प्राप्त कर लिए वो सभी एग्जाम में बैठ सकता है और सभी एग्जाम की तैयारी कर सकता है। वो किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर सकता है जो सीईटी के अंतर्गत आता है और उन सभी एग्जाम की जो पेपर दे सकता है और उसमें सिलेक्शन भी ले सकता है। राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 बोर्ड द्वारा स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए पृथक पृथक सीईटी का संचालन किया जाएगा। जो बोर्ड होता है दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके द्वारा जो सीईटी के एग्जाम है दोस्तों, एक तो सीनियर सेकेंडरी होता है और एक स्नातक होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग जो सीईटी का संचालन किया जाएगा। मतलब अलग अलग एग्जाम होते हैं और दोनों जो एग्जाम होते हैं तो अलग अलग डेट को होते हैं। यूँ नहीं कि जैसे ग्रेजुएशन वाला दोनों एक साथ है, यदि एक साथ हो तो बहुत से बच्चे ये अगर 12th वाला देंगे तो फिर ग्रेजुएशन वाला छूट जाता है। तो मतलब अलग अलग होते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीटें होने के लिए शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी रहेगी। वहीं 12th लेवल की जो सीईटी होती है उसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता भी सी जो 12th लेवल की रहेगी। वहीं ग्रेजुएशन के लिए आपकी जो स्नातक स्तर की सीईटी में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक या ग्रेजुएट, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है या जो
लास्ट ईयर फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं और वो भी उसमें योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा संबंधित छूट पद के अनुसार रहेगी। जो शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा इसकी छूट जो है पद के अनुसार, मतलब जो वैकेंसी आती है सीटी के अंतर्गत, जैसे वीडियो की वैकेंसी आई, पटवारी की आई, पुलिस विभाग में एलडीसी की आई, तो इन सभी वैकेंसियों में जो आयु सीमा होती है दोस्तों वो जो है उस वैकेंसी के अनुसार छूट मिलती है। सीईटी में कोई मतलब आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, आप इसमें कोई भी है सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं, इसकी पात्रता प्राप्त कर सकता है। लेकिन वही स्टूडेंट जो मतलब सीईटी का एग्जाम वही दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर रखा है या ट्वेल्थ कर रखी है। जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा उस ट्वेल्थ वाला दे सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं और दोनों की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं सिटी ट्वेल्थ लेवल। सीनियर सेकेंडरी के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। जो ट्वेल्थ लेवल की सीट है उसमें कम से कम उम्मीदवार को ट्वेल्थ पास होना अनिवार्य है। वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो इसमें जो योग्य माना जाएगा। और वहीं बात करते हैं सीटी ग्रेजुएशन लेवल। जो लोग स्नातक स्तर पर आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम न्यूनतम डिग्री होनी चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट यदि ग्रेजुएशन लेवल की ये चाहता है पात्रता, तो उसके पास जो है दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की ये होना चाहिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन लेवल के विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है तो आप इसमें आवेदन करेंगे तो भी आप मतलब जो इसके जो पासिंग मार्क्स से लाने के बाद भी उसके योग्य नहीं रहेंगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको योग्य घोषित होने के लिए ट्वेल्थ वालों को ट्वेल्थ पास होना अनिवार्य है, उसके साथ में ग्रेजुएशन लेवल को ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है, तभी वो आप इसमें आवेदन कर सकते हो और इसकी योग्यता प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा और आप जो इसके अंतर्गत वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन लेने के लिए आपको आपके जो है ये मापदंड या जो योग्यता निर्धारित किए वो होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं जो राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 किस किस पोस्ट पर लागू हो गए। तो मैं आपको बता दूं जो राजस्थान की सीईटी भर्ती है किस किस पोस्ट पर लागू होती है। तो राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी लगभग 15 से ज्यादा भर्तियों पर लागू होगा। 15 से अधिक वैकेंसियां जो राजस्थान में होती है ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन दोनों सीईटी के अंतर्गत 15 से ज़्यादा वैकेंसी आती है। इसकी जानकारी विस्तार से हम बताएंगे दोस्तों। तो कौन कौन सी वैकेंसी आती है दोस्तों, पहली तो है दोस्तों पटवारी के अंतर्गत आपको सीईटी और ग्रेजुएशन दोनों होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों वीडियो का मतलब होता है ग्राम पंचायत में जो ग्राम सेवक होता है उसके लिए भी आपको सीईटी होना बहुत जरूरी है। यदि आपके ग्रेजुएशन और सीईटी दोनों है तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। एलडीसी की वैकेंसी के लिए भी आपके पास सीईटी होना जरूरी है दोस्तों। तो पटवारी, वीडियो और एलडीसी, और इसके अलावा दोस्तों जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती होती है, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी है उसमें भी आपको सीईटी करना अनिवार्य है। महिला सुपरवाइजर में भी आपको सीईटी करना अनिवार्य है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों जो होता है वो जूनियर अकाउंटेंट में भी आपको सीईटी करना अनिवार्य है। जूनियर अकाउंटेंट और जो अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है उनमें दोनों में आपको सीईटी होना अनिवार्य है। यदि आपके पास सीईटी नहीं है तो आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते और आप उसमें जो शैक्षणिक योग्यता होने के बाद भी उस वैकेंसी से बाहर रह सकते हो। इसलिए आपको ये सभी चीज़ें जो वैकेंसी है इनके लिए आपको सीईटी अनिवार्य है। यदि आपने सीईटी नहीं किया तो आप इन वैकेंसियों में आवेदन तो कर सकते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों सीईटी करना अनिवार्य हो रहेगा। तो हमारी खबर कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करा। आप सभी का दिन शुभ, सभी को धन्यवाद साथियों।